लंदन से एक दफ़ा फिर हाजिर है। आज हमारे दरमियान एक और एडिशन हो गई है। हमारे दरमियान खुरम भाई आए हैं हैरो से, इनका हम खुशामदीद भी करते हैं। ये एक और एडिशन हो गया, बहुत अच्छा एडिशन हो गया। हमें कमिटेड लोगों की ज़रूरत थी, उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट किया, किया उन्होंने, बिल्कुल आज एंजॉय किया। मैं तो किसी फ्रेंड ने लाइक किया था ग्रुप को, तो मेरा नहीं ख्याल था कि इतने डेडिकेटेड लोग जो है वो होंगे। तो बड़ा अच्छा लगा सबसे मिलके, भट्ट साहब सब लोग, तो जो हमारे कैमरा मैन टोपी पहन के इंशाल्लाह सर देखिए, मैं हम तो कोशिश करेंगे अगर सॉर्ट ऑफ कोई पसंद ऑर्गेनाइज हो सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो चीज़ पाकिस्तान में मर गई है वो हम यहाँ पर जिंदा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा खुरम, आप आज पहली दफ़ा हमारे साथ आए, यहाँ पे आपने काइट फ्लाइंग की। उससे पहले आप पाकिस्तान में आपने लास्ट टाइम कब की थी काइट फ्लाइंग? 2006 के अंदर। उसके बाद मुझे याद है 7 साल का अरसा गुजर गया है आपको काइट फ्लाइंग किए हुए। तो आज आपको एक नई लाइफ मिली होगी हमारे साथ काइट फ्लाइंग करने की। मुझे लग रहा है कि मुझे ऑक्सीजन मास्क मिला। ये तो बात आप बिल्कुल बात सही है आपने की, लेकिन एक चीज़ में, आप पाकिस्तान में आप बसंत भी मनाई होगी आपने, लाहौर की बसंत तो पूरी दुनिया में मशहूर है, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बसंत जो लाहौर में होती है उसका मज़ा सिर्फ लाहौर में है। आसपास के शहरों में जो लोग करते हैं उस दिन हर कोई वहाँ पर फ्लाइट्स नहीं मिल रही होती हैं, मोबाइल सिस्टम जो है चूक हुए होते थे। और मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब नए नए मोबाइल आए थे, उसमें बहुत लोगों का ट्रेंड था ये। लेकिन इस चीज़ को मारने में हमारा भी हाथ है कुछ। हम लोग तो नहीं कहते, जो कि वैसे लोग जिन्होंने फायरिंग की, और फायरिंग भी अगर एक रिजनेबल तरीके से की जाए तो शायद ठीक हो, लेकिन गलत चीज़ गलत है जी। उसमें गवर्नमेंट का भी हाथ है, हमारा भी हाथ है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऑर्गेनाइज करे चीज़ें जिसके अंदर कुछ जगह या तो बनाए वो, या फिर एटलीस्ट उसमें मोटरसाइकिल में पाबंदी लगा। लॉ हमें इजाज़त देता है 15 दिन की, बाय लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में इजाज़त देता है। ये हुकूमत की बदमाशी है, लोग कहते हैं कि ऐसे नहीं मिलता। तो इसलिए मेरी तो गुजारिश यही है उनसे कि अगर आप चाहते हैं कि लाहौर में बजाय लोग बाहर निकल के उल्टे काम करें और चोरी डकैती में शामिल हो, बेहतर है कि वो कोई ऐसी जो लगाए जो घर के ऊपर बैठ के माँ बाप की नज़र के सामने रहते हुए वो फन करते। जी बिल्कुल, बात तो आपने ठीक की है। मुझे याद है अच्छी तरह से कि 2010 में जब मैं आ रहा था पाकिस्तान से, तो उससे पहले मैं 3 शहरों की बसंत मना के आया था। तो लेकिन जो मज़ा लाहौर की बसंत का है वो कहीं पे भी नहीं था। शर्वानी, मैं आपके साथ 100% एग्री करता हूँ। ग्रुप में हम पढ़ते भी है कि इधर बसंत हो रही है, उधर बसंत हो रही है। बहुत अच्छी बात है कि बसंत हो रही है, लेकिन जो बसंत लाहौर की है वो कहीं भी नहीं होगी, और उधर ही होगी, लाहौर में ही लाहौर जैसी बसंत होगी। एक ट्रेंड की बात है, मतलब यानी कि कुछ 4 लोगों को इकट्ठे करना मुश्किल होता है। तो आज हम यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं, दिल से इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हमें भी मुश्किल फेस होती है कि जो डेडिकेटेड लोग मिले। ऐसे एक ट्रेंड है, आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रेंड मर रहा है। लाहौर में डाई हार्ड फैन थे, ऐसे लोग थे जो काम छोड़ के, मतलब 2:30 बजे का एक टाइम फिक्स है, हर किसी ने इकट्ठे हो जाने का। वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और हमारी नई जनरेशन को तो पता ही नहीं है कि पतंगबाजी क्या होती है। तो जी बात आपकी बिल्कुल ठीक है। दुनिया का एक वाहिद फेस्टिवल बसंत है जो कि लाहौर की पहचान भी है, और लाहौर की वजह से ये पूरी दुनिया में मशहूर भी है। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें आपको किसी को कोई चीज़ देनी नहीं पड़ती, सिर्फ आपने एक डेट अनाउंस करनी है। हर बंदा, हर फैमिली अपनी छत पे खुद चढ़ के तो खुद एंजॉय करता है। यानी कि आप मुख्तलिफ आप जगह पे देखें, ये आपको फ्री आपको कहेंगे जी ओलंपिक्स हो रही हैं, आप फ्री एंट्री कर लें। यहाँ पे इस तरह का भी हमने देखा है कि लोगों को इन्होंने, क्योंकि स्टेडियम खाली है, एक इवेंट हो रहा है, तो ये एक ऐसा इवेंट है जो आपने अपने घर पे चढ़ के खुद एंजॉय कर लेना है और आपको एक भरा हुआ आसमान मिलना है। मुझे अच्छी तरह से याद है जो लास्ट बसंत मैंने पाकिस्तान में मनाई थी लाहौर के अंदर, उसमें एक सर्वे था कि राउंड अबाउट 40 लाख kites were in the sky at the same time. So it's very amazing. 4 million is a rough estimate. और कितने लोगों ने इतनी एफर्ट की होगी, ये तो इटसेल्फ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि पूरा शहर। ऐसे बड़े फेस्टिवल जैसी चीज़ें फन की ये एक दिन में नहीं बनती हैं, जैसे ख़त्म हो रहे हैं। इसको दोबारा अगर हमने नहीं बचाया तो अगले कुछ सालों में तो ये हम ज़िंदगी भर कोशिश करके भी इकट्ठा नहीं कर सकेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद भाई। अब हम शहजाद भाई से थोड़ी सी बात करेंगे कि अगर इनके जहन के अंदर कौन कौन सी ऐसी सॉल्यूशंस हैं जिससे
हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और ये काइट फ्लाइंग एक सेफ़ हो सकती है पाकिस्तान के अंदर। जी शहजाद भाई प्लीज़ अपने नॉलेज का हमसे शेयर करें। देखिए हमने काफ़ी दफ़ा एक चीज़ शेयर की है कि ट्रबल शूटिंग की जा सकती है, ठीक है, मिल के हम एक सोल्यूशन निकाल सकते हैं। काइट फ्लाइंग एसोसिएशन बने, गवर्नमेंट उसको अडॉप्ट करे, फंडिंग करे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एसोसिएशन हों, उसकी मेंबरशिप हो, उनके टूर्नामेंट्स हों। उसका फ़ायदा क्या है, उसमें हम बरीक डोर, छोटी पतंग, छोटे गुड्डे इस लॉ को, इस कंडीशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जितनी यानी कि हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स है हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा मैं चाहूँगा कि हम कुछ खुल के बातें कर लें। तो खुल के बात करें। आजकल मोटे धागे कौन से चल रहे हैं आपको पता होंगे? मुझे सारे धागे पता है। अच्छा जी, वजह कुछ पता क्या नाम है? लेंगे आप प्लीज़? मोटे धागे एक तो है स्टेट ऑफ द आर्ट धागा 500 रॉबर्ट, ये यूके मेड है, पाकिस्तान में नहीं मिलता। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान ने उसको कॉपी किया है। 300 मीनार, येलो स्टार और इस तरह के यानी कि जी। बहुत सारे अनब्रांडेड थिकनेस के हैं और ये जो स्कॉट यानी कि फैमिली, मार्केट में इस्तेमाल हो रहे हैं। स्कॉट फैमिली जो के धागों की है उसके मतलब आप क्या कहना देखिए चाहेंगे? असल में पता क्या है, ये धागे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है पाकिस्तान में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान में ही इस्तेमाल हो। पाकिस्तान ने तकरीबन 8-10 कंट्रीज़ में इंटरनेशनली अपनी पतंगबाजी कर रहे हैं। जी जी। तो वहाँ का जो वेदर है, जो विंड कंडीशन है, उसकी रिक्वायरमेंट है 20 किलोमीटर प्लस वहाँ पे यानी कि विंड हवा स्पीड चलती होती है, उनकी रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे जाते हैं। तो लेकिन ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लाहौर में हम इसको इस्तेमाल ना करें, वहाँ पे आ जाए, हम बरीक तौर पे ओपन एरियाज़ में चले जाएँ, डेडिकेटेड यानी कि एरियाज़ हों, वहाँ पे जाकर सारे अपनी पतंगबाजी करें, डेज रख लें, टाइमिंग रख लें, तो मनी थिंग्स हैव बीन डन। हमारे कुछ दोस्त इंडिया में मौजूद हैं जिनसे हमारी बात होती रहती है। तो मेरी उससे एक गौरव के नाम से एक दोस्त है, तो उसने मुझे बताया था कि इंडिया के अंदर एक मेयर है कि जिस धागे से आप ईंट उठा सकते हैं वो वहाँ पे बैन है। दैट रियली डिपेंड। अपने लेट्स से जी 20-20 साल हो गए अब पतंगबाजी करते हुए, मोटे धागे पे उठते थे, बरीक धागे पे उठते थे, एक हवा की स्पीड के मुताबिक। तो प्रॉब्लम ये है जी कि पहले लाहौर में सड़कें छोटी थी, अब 6-6 लेन की हो गई हैं। ट्रैफिक का फ्लो पहले बहुत कम था, नंबर ऑफ बाइक्स एज़ कम्पेयर टू 20 ईयर्स बैक। अभी की आप बात कर लें तो मोटर बाइक्स 4-5 मिलियन है लाहौर में, तो उसका भी यानी कि एक फैक्टर बनता है। नहीं आपकी अब तो एक्सीडेंट की रेशो है ज़्यादा हो जाती है। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अब एक्सीडेंट्स की रेशो भी बहुत ज़्यादा है। काइट फ्लायर्स को भी कंट्रोल करना चाहिए अपने आप को कि सेफ़ से सेफ़ काइट फ्लाइंग करें। इसके मुतल्लिक कुछ सेफ्टी मेजर्स भी ले सकते हैं जिसमें एक बहुत बड़ी इकोनॉमिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाएगी। जिस तरह के एंटीनाज होते थे पहले, एंटीनाज इंट्रोड्यूस करवाए गए लाहौर के अंदर जो कि बाइक के ऊपर लगते थे जिससे सेफ्टी होती थी। अगर भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर तो आपने इकोनॉमिकल एक्टिविटी की बात करते हैं ना, तो फिर आप एरियाज एलोकेट करके वहाँ पे काइट फ्लाइंग करके अपनी से फाइनेंशियल और इकोनॉमिक एक्टिविटी को आप रन नहीं कर सकते। जी जी। आपको पूरे का पूरा लाहौर स्पेसिफाई करना पड़ेगा इसके लिए। जी, काइट फ्लाइंग आप रोड्स के ऊपर सेफ्टी वायर्स लगाएं, बाइक्स के ऊपर बाय लॉ सेफ्टी रॉड लगाएं। जी जी ठीक है जी, दैट्स द ओनली सोल्यूशन। जी। दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन। उसका फ़ायदा क्या होगा कि जिस तरह पहले हर मार्केट में 2-4 दुकानें होती थी और हज़ारों लाखों लोग इस रोज़गार से वाबस्ता थे, तो दोबारा वो यानी कि इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री को दोबारा ज्वाइन करते हैं, रीज्वाइन करेंगे जी। और उसके बाद आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ टूट के दोबारा जुड़ती है तो वो पहले से ज़्यादा टेम्प और पोटेंशियल के साथ आती है। बिल्कुल। तो इस दफ़ा चूँकि 6 साल का बैन का सबको एक कह लें जी कि एक बैड एक्सपीरियंस है, एवरीबॉडी विल बी केयरफुल एंड दे मस्ट बी केयरफुल फॉर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच शहजाद भाई। थैंक यू वेरी मच।